छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आरबीआई से फिर कर्ज लिया है। दरअसल सरकार ने 2 महीने में छठी बार कर्ज लिया है। अब तक राज्य सरकार 58,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। 6 बार लिए गए इस कर्ज के लिए सरकार औसतन 8% तक का ब्याज भरेगी। इसके अलावा सरकार ने 2.5 महीने में 7,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स बेच दिए हैं। बता दें, पहले किसानों की कर्ज माफी, फिर धान के समर्थन मूल्य के लिए बैंकों का बोझ कम करने, इसके बाद बजट में अलग अलग योजनाओं के लिए और अब बिजली बिल हाफ करने जैसे काम के लिए सरकार लगातार कर्ज ले रही है और 8% का ब्याज भी भरना होगा। बढ़ते आगे, सरकार ने कब कितना कर्ज लिया, कितने साल के लिए लिया और उस पर कितना ब्याज लगेगा, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 1 जनवरी 4 साल के लिए 2,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, जिसमें 7.94% ब्याज लगेगा। 15 जनवरी की बात करें तो 2 साल के लिए 1,500 करोड़ का कर्ज 7.64% ब्याज के साथ लिया गया। वो अगला कर्ज करीब 5 फरवरी को उसके बाद लिया गया, जिसमें 6 साल के लिए 1,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, जिसका ब्याज 8.4% भरना होगा। और 12 फरवरी को 5 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जिसमें कि 7.93% ब्याज भरना होगा। जबकि बात करें 26 फरवरी की तो 6 साल के लिए 1,000 करोड़ का कर्ज 8.18% तक ब्याज के साथ लिया गया। 5 मार्च 3 साल के लिए 750 करोड़ का कर्ज लिया गया और यह कर्ज 7.48% के साथ लिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कर्ज की जो सीमा है अब धीरे धीरे खत्म होने को है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने को लेकर सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है और लगातार ले रही है, उससे आने वाले वक्त में वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस इसे सही बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने किसानों और आम आदमी के लिए यह कर्ज लिया है, जबकि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर भारी भरकम कर्ज का भार दिया है। जिन लोगों ने इस प्रदेश के खजाने को बेदर्दी से लूटा है, प्रदेश की चिंता ना ही करे तो बेहतर है। जिन लोगों ने स्काई वॉक बनाया, क्या वो जवाब देंगे? जिन लोगों ने नई राजधानी में निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूके हैं, क्या वो इसका जवाब देंगे? जिन लोगों ने 15 साल में यहाँ की ढांचागत व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, क्या वो जवाब देंगे? तो बेहतर है भारतीय जनता पार्टी चुप रहे और हम जो जनहित के काम कर रहे हैं उस पर रोड़ा लटकाए। तो वित्तीय कर्ज और लगातार कर्ज के चलते वित्तीय संकट की भी यहां पर समस्या हो सकती है, इस तरह का जिक्र लगातार विपक्ष कर रहा है। बात करते हैं जुल्फिकार, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। जुल्फिकार, जिस तरह से ये कर्ज लेने की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कर्ज की राशि भी, ब्याज भी, समय भी, क्या स्थिति है वर्तमान? जो ताजा कर्ज लिया गया, क्या किस योजना के लिए लिया गया, क्या है ताजा जानकारी अपने पास? जो सरकार कर्ज ले रही है और उसकी बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और 15 साल बाद बनी है और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उन वादों को पूरा भी करना है। तो ऐसे में सरकार का जो खजाना है वो कहीं ना कहीं खाली है और यही वजह है कि सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ये लगातार कर्ज ले रही है। और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, तो उससे बिल्कुल साफ है कि सरकार ने जो वादे किए थे, कांग्रेस जब कैंपेन कर रही थी उस दौरान जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसके वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाना है। जैसे कि अगर बात की जाए कि किसानों को 2,500 रुपए धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, तो धान की जो खरीदी होगी, क्योंकि केंद्र से पैसा मिल रहा है 1,750 रुपए, तो उसके बाद का जो पैसे होंगे करीब 750 रुपए वो छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। तो ऐसे में जितनी भी योजनाएं संचालित की जानी है तो उसके लिए अलग अलग मद में पैसा आना जरूरी है। तो यही वजह है कि जो बजट है राज्य सरकार का और उसके अलावा जो है सरकार उसके खाना पूर्ति करने के लिए जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड को बेच रही है। और इसकी जो बात अब तक जो निकलकर सामने आई है, तो अब तक 7,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड सरकार ने बेच दिए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि उस पर जो है उन्होंने ब्याज लिया और ब्याज पर रुपया लिया है। 7,500 करोड़ रुपए की राशि है। तो ये योजनाओं को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए सरकार ले रही है। अब हालांकि इस पर जो है राजनीति बिल्कुल निश्चित तौर से शुरू होगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि अगर जिस तरीके से यहां पर लोन लिया जा रहा है उससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक संकट में प्रदेश जा सकता है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने खजाना खाली कर दिया और यही वजह है कि जनहित के कामों को लेकर सरकार को लोन लेना पड़ रहा है।
लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से वर्तमान समय में जुल्फिकार हम हालात देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं और वित्तीय संकट का जिक्र विपक्ष कर रहा है कि यदि इसी तरह से सरकार कर्ज लेती रही तो आने वाला समय सरकार के लिए, प्रदेश के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। बिल्कुल, जिस गति से सरकार ने जो लोन ले रहे हैं, तो अगर उसको जो है इसका एनालिसिस करने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष ने सीधे तौर से आरोप लगा दिया सरकार किस दूरदृष्टि के साथ इस लोन को ले रही है, या ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ले रही है। सरकार ने पूरा अपना एक खाका तैयार किया होगा निश्चित तौर से, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक सरकार में कांग्रेस को रहना है। ऐसे में कांग्रेस की जो प्रायोरिटी है, अभी अगर देखा जाए तो उसकी प्रायोरिटी उसके वादे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होना है। अगर उस पर जो है रिजल्ट कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाती है तो उसे कांग्रेस की सरकार को उससे नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आनंद फानंद में सरकार लगातार फैसले लेती जा रही है। जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने तैयार किया था उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से वित्त को जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार को। यही वजह है कि वो वित्त इकट्ठा करने के लिए, उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए। मैं जुल्फिकार आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर हनुमंत यादव साहब जुड़ गए हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मैं फिर आपके पास लौटूंगा। फिलहाल हनुमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, जैसे प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में कर्ज लिए जा रही है, खजाना खाली होने की हवाला दे करके, और ब्याज दर भी मैं देख रहा हूं कि कर्ज दर कर्ज वो बढ़ रहा है, चाहे वो 6.64 से लेकर के 8.46 तक। ये आने वाली परिस्थितियां किस तरह से प्रदेश में होंगी, या काबू कैसे पाया जा सकता है इस पर? ये देखिए, एक तो सरकार की जो मजबूरी है, क्योंकि और कोई जीएसटी के अलावा और भी जो कोई दूसरे जो स्टेट के अंदर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि अभी तो जैसे लोक लुभावन बजट प्रस्तुत किया गया है, जो भी कर्ज माफी भी, जितने कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, जो घोषणाएं की जा रही है, वो सबके सब लोक लुभावन घोषणाएं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही है। तो सरकार जो है बॉन्ड इशू करके कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। तो अब ये लोकसभा चुनाव के बाद में ये सरकार ये देखेगी कि क्या किया जा सकता है। तो कोई भी ये वर्तमान सरकार की मजबूरी कहा जा सकता है। यद्यपि ये जो आगे चल के जो स्वास्थ्य है जी, वित्तीय स्वास्थ्य सरकार का है, वो कमजोर तो कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई सरकार के पास ऑप्शन भी नहीं कि कर्ज लेने के अलावा। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक बात और, ये कर्ज लिया जा रहा है तो इससे आम आदमी की दिनचर्या पे क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों और उसके द्वारा पे किए जाने, उसके द्वारा दिए जाने वाले टैक्सेस के बारे में बात करें, क्या इसका कोई सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा? नहीं, आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार बॉन्ड इशू करके ले रही है। और बॉन्ड के जो पेमेंट होगा वो नियत तारीख, मान लीजिए 5 साल के लिए बॉन्ड है, तो 5 साल बाद बॉन्ड की वैल्यू प्लस जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो आम आदमी प्रभावित तब होता है जब कोई टैक्स की दर बढ़ाई जाए, चीजें महंगी हो। तो इस कर्ज से चीजें महंगी नहीं होने वाली है। लेकिन चूंकि हनुमान जी, पीछे भी सरकार की जो घोषणा थी शराबबंदी को लेकर जिक्र किया गया था, अब चूंकि प्रदेश में पर्यटन का तो बहुत अच्छा हम नहीं देख पा रहे हैं कि कोई स्कोप हमें दिखाई दे रहा हो। शराब एकमात्र रेवेन्यू, जो बड़ा रेवेन्यू जिसमें हम काउंट करते हैं सभी प्रदेशों में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये शराब की जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये डिपार्टमेंट है। अब ऐसे में शराबबंदी को लेकर भी क्या सरकार के कदम ठिठक सकते हैं? यदि शराबबंदी को लेकर सरकार ने कदम उठाया तो परेशानियां और बढ़ सकती है आने वाले समय में? नहीं, ये देखिए, सरकार अभी केवल घोषणा पत्र में था चुनाव से पहले की शराबबंदी करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक शराबबंदी कदम कोई उठाया नहीं, बल्कि जो पिछली सरकार थी, भाजपा सरकार थी, वो जितने आउटलेट्स मतलब शराब को बेच रहे, सरकार अपनी दुकानों से और मतलब दुकानों की संख्या और बढ़ा दी गई है। तो अभी तो ये जो है, जो लिक्विड की सेल है, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि राज्य का स्टेट एक्साइज जो टैक्स कलेक्शन होता है, तो सरकार अभी तो इसके शराबबंदी नहीं कर रही। लोकसभा चुनाव के बाद में कितना समय लेगा, अभी तो सरकार का कहना है कि हम गुजरात में और बिहार में जो शराबबंदी की गई उसको सर्वे करने हमारी टीम जाएगी। उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हनुमान जी, चलते चलते चूंकि समय कम है, बहुत ही छोटे कम शब्दों में आपसे जवाब चाहेंगे कि क्या यदि इस वक्त सरकार की तरफ से शराबबंदी पर कदम उठाया जा सकता है तो क्या सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी हाँ, अगर शराबबंदी की जाती है तो
ये पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को, जनता को, यानी चाहे इलेक्शन कमीशन कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए जी, लेकिन एक खुला तथ्य है कि जो है चुनाव के दिनों में या मतदान के एक दिन पहले सारी दुकानें बंद होने के ठीक है। बावजूद भी जो शराब जो है खराब के रूप से लोगों के बीच में वितरित हो जाती है, जमा करके बिल्कुल। रखते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, थोड़ा समय कम है, बहुत शुक्रिया आपका अपने बहुमूल्य इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। प्रोफेसर हनुमंत यादव, आर्थिक मामलों के जानकार, जिनका यह कहना कि शराबबंदी ऐसे समय में कर्ज तो एक तरफ ठीक है बढ़ रहा है, 6-6 साल तक के लिए कर्ज लिया जा रहा है और 8% से ज्यादा तक ब्याज उसमें भुगतान करना होगा प्रदेश सरकार को, और देखना होगा कि ये योजनाओं के लिए जो कर्ज लिया जा रहा है आगे इसका भुगतान किस तरह से होगा। और हमारे संवाददाता जुल्फिकार लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। जुल्फिकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।